हे एवरीबॉडी, वेलकम टू सेकऑप्स लाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं एसईडी कमांड के बारे में, जो कि हमारी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हमने कट, ग्रेप और एसईडी देखेंगे हम, जिसमें कि हमने दूसरी कमांड्स और देखी थी हमारी हेड, टेल वगैरह। और तो आज हम पढ़ने वाले एसईडी के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि ग्रैप कमांड हमारी क्या करती है, किसी वेब फाइल के अंदर से हमको कुछ भी सर्च करना है वर्ड को, तो वर्ड हम सर्च कर सकते हैं या पैटर्न सर्च कर सकते हैं, तो लाइन या जो भी चीज़ रहेगी हमको मिल जाएगी। कट के थ्रू हमने देखा था कि हम कॉलम्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने कट देखी थी उसके अंदर। नाउ आज हम एसईडी के बारे में देख रहे हैं। कोई भी चीज़ हमें पूरी लाइन, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक फाइल है मेरे पास में, उस फाइल के अंदर से मुझे 10 चीज़ें मिल जाएं, तो यहाँ पर मुझे वो अवेलेबल 10 लाइन के अंदर से मुझे कोई एक पर्टिकुलर लाइन अगर ग्रैब करना हो तो मैं वो नहीं कर सकता ग्रैब के थ्रू। वहाँ वर्ड ग्रैब कर सकते हो, बट आप एक पूरी की पूरी लाइन नहीं निकाल सकते या एक लाइन नंबर नहीं निकाल सकते। बट एक आपकी जो एसईडी कमांड है उसके थ्रू आप लाइन नंबर भी निकाल सकते हो। यहाँ जो मेरा सिस्टम है वो डेबियन बेस्ड काली लिनक्स वाला ही सिस्टम है। तो यहाँ पर एक फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास अभी है। ये मेरी फाइल है। अब इस फाइल के अंदर इसका यूज़ करते हुए हम एसईडी कमांड को समझेंगे। सबसे पहले आपकी एसईडी कमांड में आता है आपका एसईडी कमांड। इसके बाद में ये मिलता है आपसे स्विच। और स्विच नहीं तो हम सीधे बोल सकते हैं कि आपको क्या एक्शन या क्या ऑप्शन आपको परफॉर्म करना है। तो मान लीजिए मुझे पहली लाइन को प्रिंट करना है, 1p फाइल डाटा। तो इसने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट लाइन प्रिंट करके दी है आपको, जो कि इसने डबल प्रिंट कर दी। मतलब इसने आउटपुट जो आपको चाह रहे थे वो तो प्रिंट करके दिया ही है, और रेस्ट उसने वो फुल फाइल प्रिंट करके दे दी है। ऐसे अगर अपन कैट करें फाइल डेटा को, तो यहाँ पर zen30 एक ही बार है। लेकिन अगर मैं मेरी कमांड को वापस चलाता हूँ तो उसने सेम आउटपुट मुझे वापस ला कर दिया है, जिसमें zen30 वापस से इसने लिख कर दिया है। तो ये होता है इसमें, आपको इस चीज़ में ये होता है कि जब भी एसईडी कमांड आप रीड करते हुए कुछ भी आप देते हो इसके अंदर ऑप्शन, तो वो आउटपुट तो देता ही है, उसके साथ में वो फाइल को वापस रीड करके आपको बता देगा। लाइक मैं एक और फाइल रीड करके दिखाता हूँ यहाँ पर, लाइक एसईडी आई वांट रूट, या और ओके वी कैन से फर्स्ट लाइन फ्रॉम etc parswd। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रूट की सेम एंट्री 2 बार है, जबकि जो पहली वाली है वो आपका आउटपुट है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरा आउटपुट दिखे, तो यहाँ पर मैं एक स्विच यूज़ करूँगा -n। तो ये स्विच से आपका क्या हो पाएगा कि आप जो आउटपुट चाह रहे हो सिर्फ वही आउटपुट आपको सीधे मिल जाएगा। तो ये zen30 उसने एक ही लाइन लाकर दी, बाकी लाइन उसने लाकर नहीं दी। मीन्स जो रेस्ट ऑफ द आपका आउटपुट था वो वाला उसने कैंसिल कर दिया। जो आपने कमांड के थ्रू आउटपुट मांगा था सिर्फ वही आउटपुट उसने लाकर दिया है। ये देखिए, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ठीक है ये चीज़ है, अगर मुझे मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करना हो देन वी कैन ऑल्सो डू दैट। -n यहाँ पर आपको रेंज देना होगी कि आपको 1 से लेके जैसे वो 6 तक करना है, लाइन को प्रिंट ही करना है फ्रॉम द फाइल फील्ड डेटा। तो यहाँ पर उसने 6 लाइन लाकर दे दी, 1 सेकेंड एम्प्टी लाइन, 3 4 5 और एक और एम्प्टी लाइन। तो यहाँ इसने 6 लाइन लाकर दे दी। आप चाहो तो एक खुद की अपनी पैरा बना सकते हो कि नहीं मुझे जो लाइन्स चाहिए वो 3 से 6 तक ही चाहिए। सो वो भी आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ आपको बस यह बताना रहता है कि आपको क्या रेंज में आपको लाइंस चाहिए, वो आपको लाइंस लाकर दे देगा। -n आपका आउटपुट शो करने के लिए रहता है, अगर आप वो नहीं करते हो तो उसके अलावा वो आपका उसके साथ में आउटपुट देगा। एसईडी हमारी जो कमांड रहती है इसके हम यूज़ करते हैं तो इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक अभी हम देखते हैं इसके आगे क्या करना चाह रहे हैं। मुझे किसी वर्ड को लेके किसी चीज़ को सर्च करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं, लाइक अ ग्रैप। तो यहाँ पर मैंने -n दिया। मैं चाह रहा हूँ कि वो ढूंढे जेम्स को फाइल डेटा के अंदर, और यहाँ पर हमें देना होगा स्विच p। तो उसने 2 दे दिए कि 2 आपके यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, तो उसने जो जो मिल रहे थे वो ला कर हमें दे दिए।
आप चाह रहे हो कि नहीं डेटा मिले लेकिन डिलीट होके मिले, कि जेम्स नहीं आना चाहिए बाकी उसके अलावा सब कुछ आ जाए, तो यहाँ आप लगा दो डी और -n हटा दो। तो उससे होगा ये कि आपको वो आउटपुट मिलेगा जिसमें जेम्स नहीं होगा, जेम्स के अलावा सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैं आपको कट करके दिखाऊं पहले कैट, तो यहाँ पर मेरे पास जेम्स की 2 एंट्री है, एक फर्स्ट पे, एक सेकेंड थर्ड लाइन पे और एक लास्ट लाइन पे। नाउ इफ़ आई यूज़ द सेम कमांड, तो यहाँ पर जो डेटा रहेगा वो मुझे डिलीटेड फाइल में मिलेगा, और आप चाहो तो इस डेटा को आप रीडायरेक्ट करके किसी और फाइल में कर सकते हो। ये सेम डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। ये जो डेटा था सीडी का, मैंने उसको फॉरवर्ड करके एक फाइल में सेव कर दिया और यहाँ पर मैं उसको देख सकता हूँ। तो ये था डिलीट। हमने प्रिंट देख लिया, डिलीट देख लिया, पैटर्न भी हम देख चुके हैं कि किसी पैटर्न के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि etc parswd में से रूट की एंट्री नहीं आए, बाकी सब कुछ आ जाए। अगर मैं भी यहाँ पर कैट करता हूँ etc parswd, तो मेरे पास रूट की एंट्री भी आ जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं रूट की एंट्री नहीं आए, या शुरू के 10 लाइन में देखना चाहता हूँ, तो हमें पता ही है कि हेड के थ्रू हम देख सकते हैं etc parswd के अंदर से ये आ गया, बट इसमें रूट की एंट्री नहीं आना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, हेड कमांड यूज करा, इसको पास ऑन कर दिया किसके थ्रू है, एसएडी के थ्रू। एसएडी में आपने बोला कि जो भी डेटा है उसमें से आप फाइंड करो रूट को, और उस रूट में से उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पर आपका जो रूट की एंट्री थी वो यहाँ पर हट गई है। हालांकि वो सिर्फ आउटपुट में से हटी है, फाइल में से नहीं हटी है। फाइल अगर आप अभी भी कैट करते हैं तो आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा, बट यहाँ से मैंने मेरा आउटपुट इस तरीके से चेंज करा कि मैंने शुरू की 10 लाइन देखी, 10 लाइन में से मुझे रूट वाली एंट्रीज नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पर मैंने उनको डिलीट कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर पास ये जो फील्ड डेटा है, इसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी लाइन्स हैं, मुझे उनके अलावा चाहिए डेटा, तो आप वो भी देख सकते हो ग्रैब के, हालांकि हम ग्रैब के थ्रू भी कर सकते हैं यही सेम चीज को। ये आ गया सेम डेटा, बट इस चीज को हम एसईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई स्विच देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि स्टार्ट स्टॉप, मतलब आपका स्टार्टिंग और एंडिंग, और यहाँ पर सिंपली आपकी फाइल का दे दीजिए। ओके, एक्सप्रेशन मांग रहा है तो हमें डिलीट करना है, स्टार्ट, यस। तो यहाँ पर उसने सारी एम्प्टी लाइंस को डिलीट कर दिया और आउटपुट आपको सेम लाकर दे दिया। आप चाह रहे हैं कि नहीं उसके अलावा ही आए, जैसे मैंने अभी रूट का देखा, मुझे चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड लाइन नहीं आए, तो बाकी उसके अलावा बाकी सब आ जाए। लाइक कैट करते हैं हम फील्ड डेटा, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है बाकी चीज़ें नहीं आए, शुरू की 2 लाइन नहीं आए, बाकी सब आ जाए। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं एसएडी। यहाँ पर आपने बोला कि ठीक है शुरू की 2 लाइन नहीं आना चाहिए, तो 1,2 नॉट कर दिया आपने और -p कर दिया। -n स्विच का हम यूज़ कर सकते हैं, इसे देखते हैं हम आउटपुट क्या आ रहा है। एंड फ्रॉम द फाइल फील्ड डेटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू की 2 लाइन थी, zen 30 एंड ब्लैंक लाइन, वो दोनों हट चुकी हैं, उसके अलावा आपका पूरा आउटपुट एज इट इज आ चुका है। तो नॉट यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है कि 1 से लेके 2 लाइन तक जितनी भी रेंज है उसको प्रिंट नहीं करना है, तो नॉट आपका वो स्पेसिफाई कर रहा है। आप चाहते हो कि जेम्स को ढूंढने के बाद वो आगे 4 लाइन को देखिए, मतलब यहाँ जेम्स दे आ गया है, इसके बाद वो 4थी लाइन तक देखे, मतलब काली तक आ जाएगा, तो हम वो भी कर सकते हैं। एसएडी यहाँ पर आपने बोला -n, आपको सर्च करना है जेम्स को आपने बोला कि प्रिंट करना है लेकिन उसके आगे का, तो यहाँ पर आपने बोल दिया +4p, कहाँ तक, किस फाइल में से, बोले फील्ड डेटा में से। तो यहाँ पर आपको जेम्स तो मिला, उसके आगे 4 लाइन उसने दे दी, 1 2 3 4। चूंकि आपने जेम्स लिया था तो उसने जेम्स को भी कंसिडर कर लिया है।
ना हम और देखते हैं, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन भी आता है कि मान लीजिए आपका जैसे यहाँ पर अगर अपन कैट करते हैं जेम्स को फील्ड डेटा, तो यहाँ पर जेम्स छोटा है, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जेम्स है वो कैपिटल लेटर में आए, तो हम ये भी कर सकते हैं फ्रॉम एसईडी कमांड। यहाँ पर मैंने बोला कि ठीक है मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम एस यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़ आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज़ जेम्स। आपको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज़ कैपिटल जेम्स। नाउ आपका फील्ड फाइल का नाम, तो यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ पर एक जी फॉर ग्लोबल रहेगा, जहाँ जहाँ पर भी आपका जेम्स उसके मिलेगा वहाँ वहाँ पर उसको कैपिटल में कर देगा। अगेन ये आपका उसमें चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका आउटपुट निकाल कर उसको एडिट करके दे रहा है। आपकी जो फाइल रहेगी वो एज इट इज़ अभी भी सिमिलर रहेगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको डिलीट करना है कोई सी लाइन को, जैसे अभी डिलीट करना हमने देख लिया है कि किसी भी लाइन को रेंज को डिलीट कर सकते हैं, बट अगर आप चाह रहे हो कि लास्ट लाइन को डिलीट करना है तो आप सिंपली $D दिखा सकते हो। ये देने से ये होगा कि आपकी जो लास्ट वाली जो एंट्री रहेगी वो मिट जाएगी, या लास्ट लाइन आपकी जो रहेगी वो डिलीट हो जाएगी। एज वी नो दैट डॉलर स्पेसिफाई द लास्ट एंड द कैप्स एंड स्पेसिफाई द फर्स्ट। नाउ वी कैन, हम यहाँ पर एंट्री को एडिट तो कर ही सकते हैं, इसमें अपेंड भी कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, या हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग किस लाइन के ऊपर क्या अपेंड करना है। मान लीजिए यहाँ पर जो मेरा डेटा है, इस जेन के पहले मुझे कुछ अपेंड करना है, जेन के बाद कुछ अपेंड करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ फ्रॉम एसईडी कमांड। यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई करा कि मुझे अपेंड एक्चुअली करना क्या है। सो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपेंड करना है जेन के बाद में, तो जेन को हमने बोला 1, और उसके बाद मुझे अपेंड करना है तो ए, और यहाँ मैंने बोल दिया गॉर्डन, और ये फाइल का नाम दे दिया। तो जो जेन 30 है उसके जस्ट बाद आपकी एक एंट्री हो जाएगी गॉर्डन की, और इस गॉर्डन के बाद में आपकी एम्प्टी लाइन आ जाएगी, मतलब उसने उस लाइन को क्या कर दिया, इसकी आगे बढ़ा दिया, और उसकी जगह पे आपका क्या आ गया, गॉर्डन। तो ये था आपका अपेंड। आप चाह रहे हो कि अपेंड ना होते प्रीपेंड हो, तो यहाँ पर आप ए की जगह आई यूज करोगे, तो जो गॉर्डन होगा वो जेन के ऊपर आ जाएगा। सेम इसी चीज को हम सर्च के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे हमारा etc parswd फाइल है, उसके अंदर सबसे पहले आपकी एंट्री रूट की रहती है, तो इस रूट की एंट्री के पहले मैं कुछ और चाह रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने कहा ठीक है पहले ऐड कर लेते हैं etc parswd। इसके पहले मैंने बोला कि ठीक है आप रूट को ढूंढो, और रूट के पहले उसके रूट के पहले मतलब प्रीपेंड करना है, उसके पहले आपको एक एंट्री करनी है जो कि होगी सेकऑप्स एलाइट की। फाइल का नाम हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर ये मेरी आ चुकी है, रूट के पहले मेरी एंट्री मुझे मिल गई है। यही एंट्री मुझे अपेंड में करना है, मीन्स प्रीपेंड ना होते हुए अपेंड में हो, सो आई कैन स्पेसिफाई अपेंड, तो वो रूट के नीचे आएगा। सो ये था हमारा एसईडी कमांड, द लास्ट कमांड। यहाँ पर अगर मैं हर लाइन के बीच में एक गैप चाहता हूँ, जैसे मैं अभी रीड कर रहा हूँ हेड को, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो लाइन है उसमें वो आ जाए, तो यहाँ पर अपन एक स्विच ट्राई करते हैं जी। ओके यहाँ जी नहीं चल रहा है क्योंकि वो उसको कंसिडर करके चल रहा है उसमें। नो ओके, सो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें हमें सिंपली एक चीज ऐड करना है, दैट इज कैपिटल जी, एसईडी कैपिटल जी। तो यहाँ पर हर लाइन के बाद एक गैप आ जाएगी, जितनी बार आप जी को स्पेसिफाई करोगे उतनी बार आप उतनी लाइंस की आपकी गैप आपको मिलेगी। So we have covered I think almost everything in the file. So this was your SED command for a string processing. So हमारी यहाँ पर आज स्ट्रिंग प्रोसेसिंग की कमांड्स खत्म होती हैं। इसमें AWK एक और आता है। So either you can go for a grep and SED, और आप चाहो तो AWK भी यूज कर सकते हो। सबका अपना अपना प्रेफरेंस रहता है। आई वुड प्रेफर कि आप ग्रेप और SED यूज करें,
बिकॉज सिंपल है और ईजी है। इसके बाद में हमारी एक नई सीरीज चालू होगी काली लिनक्स के बेसिस पे ही, जिसमें हम यूज़र डिस्क्रिप्शन का हम देख चुके हैं। इसके बाद हम सीधे सर्वर्स की बात करेंगे। सो आगे के नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेकऑप्स लाइट।